28 जनवरी को बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार के निधन से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अजित पवार को अंतिम विदाई दी गई। आज बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया और वे पंचतत्व में विलीन हो गए। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अपने पिता की अंतिम संस्कार की रस्में निभाते हुए चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, सुप्रिया सूले, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। अपने प्रिय नेता अजित पवार की एक झलक के लिए लोगों का हुजूम नजर आया। ऐसा लगा मानो पूरी बारामती अपने प्रिय दादा को खोने के गम में एक साथ उमड़ पड़ी हो। तस्वीरों में देखिए, जब बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार का अंतिम संस्कार चल रहा था तो कैसे उनके हजारों समर्थक वहां जुटे रहे। अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान यहां उनके कुछ मुस्लिम समर्थक भी पहुंचे। उन्होंने अपने प्रिय नेता के लिए क्या कहा, ये सुनिए। और दादा के अजित पवार के साथ हमारे समाज का बहुत ही लगाव था। अभी से नहीं, पहले से, सालों से। ये हमारे सेक्रेटरी साहब, इनसे आप आवे ना, हाँ, पूरे समाज मिलके हम लोग अंत्यविधि में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लेडीज़ लोगों भी हैं। और ये जो पहाड़ बारामती के ऊपर आया हुआ है अजित दादा का, ये कभी मिटेगा नहीं। हम दादा को कभी भूल ही नहीं सकते। दादा के जैसा कोई आया होगा नहीं और हो सकता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। वहीं उनके अन्य समर्थक अपने प्रिय नेता को गंवाने के बाद किस तरह गमगीन नजर आए, देखिए हमारे संवाददाता अतुल सिंह की यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और जननायक नेता कहे जाने वाले अजित दादा पवार अब अपनी अंतिम यात्रा पूरी करके आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर उनकी अंतिम विधि चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री समेत सभी गणमान्य व्यक्ति एक तरफ अंदर मौजूद हैं, जहां पर विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड में उन्हें अंतिम विधि दी जा रही है। जो लास्ट की जो अंतिम संस्कार की विधि होती है वो हो रही है, उसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। उसका जो यहाँ पर हम मौजूद हैं ग्राउंड के बाहर, उसके बाहर की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का जो तांता है वो लगा हुआ है। पूरा का पूरा बारामती इस समय रोड पर आ गया है। बड़े पैमाने पे लोग अंदर जो है उस ग्राउंड के पास जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं जहां पर अंतिम विधि चल रही है। लेकिन चूंकि उसकी एक कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग सड़कों पर जो रास्ते वहां पर जाते हैं उसके ठीक बाहर इसी वजह से खड़े हैं कि जो बड़ा स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है उस पर लगातार लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, जिसके ज़रिए लोग अंतिम दर्शन कर पाएं, इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हाथों में टीयर गैस गन भी है मौजूद, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना हो तो उसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए। जितने भी रास्ते अगर आप देखें यहाँ पर सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं, सब जगहों पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ से दूर जो आप पुलिस की जो आप एक साथ कह सकते हैं कि लोग जो पुलिस के खड़े हैं वहाँ पर उस जगह भी बैरिकेडिंग किया गया है, क्योंकि उसके बीच का एक वीवीआईपी रास्ता बनाया गया है जहाँ से अमित शाह समेत जितने भी वीआईपीज हैं उस रास्ते से गए हैं। तो लोगों को एक दूसरा रास्ता दिया गया है जहाँ से पूरा का पूरा गाँव आगे की तरफ बढ़ रहा है और अंतिम दर्शन के लिए जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के भी काफ़ी खास इंतजाम किए गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो अंतिम दर्शन के लिए खड़े हों उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, दादा अंतिम यात्रा पे निकल चुके हैं, आगे क्या कहेंगे इस घटना? बुरी दुर्घटना है जो दादा ने जो महाराष्ट्र के लिए जो किया है वो और कोई भी नहीं कर सकता है। हर इंसान के दिल में बसे थे दादा। अब दादा नहीं रहे, बस श्रद्धांजलि देने आए हैं। बड़े भाई हमेशा आप लोगों के बीच रहे, बड़े भाई की हैसियत से आप लोगों को आशीर्वाद, उनका प्यार, इसने सब कुछ मिलता रहा। जी बहुत ज़्यादा मिला है। और काम करने का तरीका भी उनका बहुत स्ट्रेट वे था एकदम। होता हूँगा तो हाँ, नहीं होता हूँगा तो ना, स्ट्रेट वे बोलते थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
मन बहुत दुखी है, आंखें बहुत नम हैं आपकी, कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? देवाला एकच सांगेन, दादांना परत पाठवा. बाकी काय नाही बोलू शकत. देखिए इनका कहना है कि अमर रहे, अमर रहे, अजीत दादा अमर रहे के जो जय घोष हैं वो लग रहे हैं। साथ में ये भी मराठी में उन्होंने कहा कि देवता से एक प्रार्थना है कि अजीत दादा को वापस भेजा जाए। इस तरीके की भावना है, आंखें नम हैं, लोग अपने आंखों के से जो आंसू बह रहे हैं, जो भावना है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं, पूरा बारामती हम देख रहे हैं बंद है, सड़कों पर आया हुआ। सर हमको हमारे घर में से हमारे कुटुंब का कोई गया है ऐसा हमको लग रहा है, इतना हमको दुख हुआ है। अजीत दादा ऐसा कोई नेता अभी भविष्य में नहीं होगा ऐसा लगता है। अजीत दादा फिर से वापस आना चाहिए ऐसा हमको लगता है। वो अपनापन, वो प्यार, वो जो है घर के जैसा एक माहौल हमेशा बना के रहने के वाला नेता अब नहीं आएगा। नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। उसका बहुत दुख है हमको सर। कमी बहुत खलेगी। हाँ, अब एक तरह से घर सूना हो गया। घर पूरा सोना हो गया। हमको अकेले छोड़ के दादा चले गए। सर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या भावना है, किस तरीके से व्यक्त करेंगे? दादा जैसी शख्सियत अब नहीं है आपके बीच में। दादांवर आमचा बहुत प्रेम होता, आमच्या बारामतीला बहुत प्रेम होता आमच्या दादांचा. दादांबरोबर आम्ही जगू शकत नाही अशी परिस्थिती झाली सध्या. एवढी परिस्थिती बेकार आहे. दादांशिवाय जगू शकत नाही आम्ही. कालपासून आम्ही सगळ्यावरनं कळाल्यापासून आम्ही सगळीजण हे करतोय नुसतं. तो देखिए दुख का आलम ये है कि कह रहे हैं मराठी में कि कुछ खाया नहीं जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये घटना ही इतनी दुखदाई हुई है कि लोगों की नींद उड़ गई है, भूख प्यास ख़त्म हो गई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शब्द नहीं है, निशब्द हो गए हैं लोग। और बस यही कह रहे हैं कि अजीत दादा अमर रहें और देवता से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। दुख का सैलाब यहाँ पर इस समय बारामती में देखने को नज़र आ रहा है। अंतिम विदाई देने के लिए लोग भर कर पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दयालकर के साथ अतुल सिंह, बारामती, महाराष्ट्र। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।